हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली मिल ही गया क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का पेपर देने से पहले बस इस वीडियो को एक बार देख कर जाना। आप हिंदी में 100 में 99 लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2024 में क्लास 12 हिंदी का पेपर आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे, खूब ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जो पेपर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, अगर इस पेपर को सॉल्व करके 22 फरवरी को जाओगे तो हिंदी में 100 में 99 लेकर आओगे। मैं 95 92 की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 12th हिंदी का एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जिस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं हर साल आपके एग्जाम में, और इस बार भी पुटअप किए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पूरे हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कैसे आपका पेपर आएगा, और पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। ऐसा वीडियो भैया आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो देखिए, पेपर कुछ ऐसा इंटरफेस आपका रहेगा। अनुक्रमांक आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, नाम लिखना होगा। 2024 सामान्य हिंदी 302 DS ऐसे पेपर कोड रहेगा। यहां पे 103 समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। अब देखो, सबसे पहले निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। भैया जब आपको पेपर मिले 10-15 मिनट खूब ध्यान से पेपर को पढ़िए, क्योंकि पेपर पढ़ने से आप पेपर को सॉल्व करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले खंड का की बात करेंगे, जिसमें आपके हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य होता है। और खंड का के लिए आपको 50 नंबर दिए जाते हैं। इसमें जो भी गद्यांश, पद्यांश, कहानी, ये सारे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और यही इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हिंदी के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, मतलब हिंदी गद्य साहित्य के। फिर हिंदी पद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल 10 नंबर के हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला का, साहित्य लोचन किस गद्य की विधा, मतलब गद्य की विधा है। साहित्य लोचन जो गद्य है, ये किस विधा की रचना आपसे पूछी जा रही है। फर्स्ट है नाटक, सेकंड है उपन्यास, थर्ड है आलोचना, फोर्थ है निबंध। तो भैया ये एक आलोचना है, साहित्यालोचन, ठीक है। खा देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जिसको जिसको आंसर पता है तुरंत आप लोग कमेंट करके आंसर दे दिया कीजिए, ताकि मुझे आइडिया लगे आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से हैं। देखिए, फर्स्ट है जैनेन्द्र कुमार, सेकंड है श्याम सुंदर दास, थर्ड है गुलाब राय, फोर्थ है विद्यानिवास मिश्र। तो भाग्य और पुरुषार्थ जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। तो जैनेन्द्र कुमार फर्स्ट ऑप्शन राइट। गा देखिए, निंदा रस निबंध के लेखक हैं, सबको पता होगा, आपके 12th में चैप्टर भी है। निंदा रस के लेखक हरिशंकर प्रसाद जी हैं। आंख मूंद कर लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। एक एक नंबर हम क्लियर करते चल रहे हैं भैया, और अभी हम 99 नहीं 100 में 100 क्लियर करेंगे। बस ध्यान से समझना, फुल पैशंस के साथ आपको वीडियो को देखना है, एक भी मिनट मिस मत कीजिएगा। घा देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ, बताइए। सरस्वती पत्रिका जो है ये किस युग में प्रकाशित हुई। फर्स्ट है भारतेंदु युग, सेकंड है द्विवेदी युग, थर्ड है शुक्ल युग, फोर्थ है शुक्लोत्तर युग। ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका जो है द्विवेदी युग में संपादित हुई थी। तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अंगा नंबर, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है। आपके 12th में ये चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता। इसके रचनाकार हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य से होंगे, जिसमें हिंदी गद्य से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो,
हिंदी की पूरी कॉपी कैसे लिखे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। जल्दी से यूट्यूब पे सर्च करो, समय नहीं है, यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखे शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के पढ़ूं तो सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं देता नहीं हूं, सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूं। दूसरा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, आंख मूंद कर मार दीजिए, सेकंड ऑप्शन 1943। तार सप्तक में स्टार्टिंग में ता और है, 43 में भी ता और आता है भैया, 43 ता और कांटेक्ट हो चुका है, सेकंड ऑप्शन सही। खा देखिए, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी, इनका चैप्टर हमारे 12th में दिया गया है। पवन दूतिका। गा देखिए, झरना के रचयिता कौन है, झरना के रचयिता सबको पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी, थर्ड वाला ऑप्शन राइट। खा देखिए, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, कबीरदास जी भैया, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। अंगा नंबर, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल किसने नाम दिया, मतलब हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको चारण काल नाम किसने बोला। फर्स्ट है राहुल सांकृत्यायन, सेकंड है रामचंद्र शुक्ल, थर्ड है राम कुमार वर्मा, फोर्थ है डॉक्टर नगेंद्र। तो भैया राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम दिया। आते हैं, ये हमारा 10 नंबर कंप्लीट। किसको किसको कितना क्वेश्चन पता था कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आपका टारगेट कितना है, कितना परसेंट आपको लेकर आना है, वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्यांश। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर देखो, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, इसको ध्यान से पढ़ना है। 10 नंबर का भैया आता है गद्यांश। इसमें आपको करना क्या होगा, 5 क्वेश्चन नीचे है देखो, उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए, बताइए किस पाठ से है, जल्दी से बताइए जल्दी। इसमें राष्ट्र का जिक्र किया गया है, जन का जिक्र किया गया है, ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है गद्य का वो है राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। लिख दीजिए गद्यांश का, चाहे आप लिख दीजिए लेखक का नाम, पाठ का नाम, ऐसे लिखकर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, या संदर्भ एज अ संदर्भ आप लिखेंगे, दैट्स अ वेरी गुड मेथड। ठीक है। दूसरा, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, सारे क्वेश्चन का इसमें देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। पहले ही लाइन में आपका नंबर क्लियर, 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। सोचो 2-2 नंबर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, नीचे आंसर दिया गया उसको लिखना है। तीसरा, राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है, तो ये सारी चीजें इसी में आपको दी गई होंगी। ये देखिए यहां, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, 2 नंबर ये भी मिल गया। देखो चौथा, देखो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया, तो देखिए ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है, उसको संस्कृति कहा गया है। 5वां, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक अपनी भाषा में व्याख्या कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं आप किताब से रट के जाए वही लिखिए, आप अपनी भाषा में लिखिए। 10 में 10 एग्जामिनर पूरे देगा, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है सॉल्व। एक और है यहाँ पे, अथवा लगाए भैया, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपको पहला वाला गद्यांश नहीं पता है, अथवा लगाए, आप दूसरा वाला कीजिए। आपके पास ऑप्शंस होते हैं हिंदी में बहुत सारे, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्कोरिंग होता है, मतलब आपके परसेंटेज को इंक्रीज करता है। देखो, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमाग कसरत ही भी न बनी रहे तो भाषा गतिशीलता नहीं होती। बताइए किस चैप्टर का है, समझ गए होंगे, भाषा आ गया, भाषा और आधुनिकता चैप्टर का ये है, और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। भाषा का सीधा संबंध किससे है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। देखो सीधा सीधा आंसर लिखा है, नए शब्दों के प्रयोग ना किए जाने पर क्या परिणाम होगा, तो नए शब्दों की ना किए जाने पर क्या होगा। देखो, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों आचार्यों की दिमाग की कसरत की बनी रही तो भाषा गतिशील नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है, यदि नए शब्दों अपने उद्गम स्थान से ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। कुठाराघात का से रेखांकित अंश की व्याख्या भैया एक ही आपको करना है, दोनों में से एक गद्यांश आपको सॉल्व करना है। गद्यांश हो गया भाई, तो पद्यांश भी आएगा 10 नंबर का। इसमें क्या होगा, हमारे हिंदी पद्य से कविता दे दी जाएगी, छोटी सी लाइंस दे दी जाएंगी, पद्यांश उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, आंसर 2 नंबर ले जाओ। ठीक है, देखो
जैसे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना छाल छिपाए है जिसने सुख गात, जिसे तू समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इस कवा रहस्य वरदान कभी मत इसको जाना भूल। ठीक है, ये हमारे श्रद्धा मनु से लिया गया, जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए भैया। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, कविता का नाम है श्रद्धा मनु। श्रद्धा किससे हताशा मन को प्रेरणा दे रही है भाई, चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखो, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? चैप्टर पढ़ो समझ में आ जाएगा। और मैं आपको गद्यांश पद्यांश भी बताता रहता हूं भाई, सर्च करो क्लास 12 हिंदी गद्यांश शुभम लेक्चरर, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, कोई भी वीडियो चाहिए तुरंत आ जाएगी, किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो हमारे 12th वालों के लिए। अथवा देखो दूसरा हमारा है, मान लीजिए आपको नहीं पता तो दूसरा, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्जली मछली। ठीक है, देखिए ये किस चैप्टर का है? ये हमारे गीत का है, महादेवी वर्मा जी ने इसको लिखा है। 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। अगर देखा जाए तो एज अ कंपैरिजन टू गद्यांश ये थोड़ा सा टफ होता है, मतलब हमारे गद्यांश के अगर तुलना में देखा जाए तो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें तो आंसर सीधा सीधा दिया रहता है। इसमें आपको जब इसका मीनिंग पता होगा तभी आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे एज ए टॉपर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। 5वां क्वेश्चन, साहित्यिक परिचय देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 80 शब्द में आपको इसको लिखना है, 5 नंबर का रहेगा। किसी एक का, आपको 3 लेखक दिए गए, किसी एक का साहित्यिक परिचय देकर उनकी रचनाओं को लिखिए। अब देखिए मैंने आपको सभी के जीवन परिचय को बता रखा है, आप लोग सर्च करेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, किसी का भी सर्च करो तुरंत मिल जाएगा। सारी सुविधाएं आपके पास हैं, आप चाहें तो इसी फोन के द्वारा पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। भले ही आपने कोचिंग ना की हो, क्लासेस ना ज्यादा ली हो, फिर भी यू कैन डू इट। आप जो कर सकते हैं किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तीनों में से एक ही करना है। मैंने आपको बताया हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और हरिशंकर प्रसाद, ये 2-3 आप याद कर लीजिए, काम खत्म, 5 नंबर कंप्लीट। जो आपको पता है कीजिए, नहीं पता सर्च कीजिए यूट्यूब पे। ठीक है, सर्च करोगे, खुद को खर्च करोगे तभी दुनिया आपको गूगल पे सर्च करेगी। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80। भैया लेखक का हमें साहित्यिक परिचय लिखना था, 5 नंबर हमने कर दिया। अब लेखक से पीछे कवि नहीं है, वो भी आएंगे, 5 नंबर वो भी देकर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद, सेकंड है रामधारी सिंह दिनकर, थर्ड है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज। तीनों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखिए। ठीक है, ये 5 नंबर का आता है एग्जाम में। इसमें आपको सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें हमारे जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, महादेवी वर्मा जी, 3 अगर पढ़ लेते हो भैया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका 5 नंबर ये कंप्लीट। 10 नंबर जीवन परिचय में मैंने जीवन परिचय का एक वीडियो बना रखा है, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। मैंने आपको महत्वपूर्ण जीवन परिचय भी बताया और उसमें 2 जीवन परिचय को भी समझाया, जाकर देखो क्या कर रहे हो। ठीक है, समय नहीं है, घूमे टहले एंजॉय लिए, अब क्या करो, पढ़ाई करो। 6 नंबर, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, 5 नंबर आपको देगा। नहीं पता तो शब्द सीमा देखिए 80 शब्द में लिखना है, नहीं पता तो अथवा लगाए। बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। देखिए कितना इजी है ये, अगर आपने पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लिया है, ये 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, मैं लिख कर देता हूं। क्योंकि आपको 3 ऑप्शन दिए गए, पंचलाइट कहानी का सारांश, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, दोनों में से जो पता है लिखो, दोनों नहीं पता तो बहादुर कहानी का सारांश लिखो। देखो 3 में से एक ही करना है, कितना इजी हो जाता है आप खुद ही सोच सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, अपठित गद्यांश, स्वापठित खंड काव्य, सॉरी खंड काव्य है ये, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 80 शब्दों में 5 नंबर। देखो भाई सारी चीजें तो सेम होती हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन जो खंड काव्य होता है अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। जैसे मुक्त यज्ञ होगा, किसी में, आप में होगा, जिसमें है कमेंट कर देना, किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में सत्य की जीत होगा, किसी में आलोक वृत्त होगा, किसी में श्रवण कुमार होगा, किसी में त्यागपति होगा। आप में कौन सा है आपके हिंदी के सिलेबस में? जल्दी जल्दी कमेंट करो, देखते हैं कौन सा किस में है। हमारे में त्यागपति है, तो हमारे लिए सारे स्टूडेंट बराबर है, हम उसको नहीं बताने वाले। आप जो है खंड काव्य खुद ही पढ़िए, स्वपठित खंड काव्य का मतलब खुद पढ़ने वाला खंड काव्य, तो आप पढ़ लीजिए, सिंपल सा। खंड खा पे आते हैं, खंड का हमारा 50 नंबर का कंप्लीट, खंड खा।
इसमें क्या क्या होगा, हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन और निबंध। 50 नंबर इसका रहेगा। देखो सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश आता है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें आपको सिर्फ संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। जैसे देखो, याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रिये पत्युः कामाय पतिः प्रियोता भवति आत्मनस्तु मय कामाया पति प्रियो भवति न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिय भवति आत्मनस्तु मय कणय। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, संस्कृत है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया 5-7 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, संस्कृत हमारी बहुत तेज है और शायद आप लोगों की भी काफी तेज होगी हमारी तरह। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कर दीजिए किस चैप्टर का है ये आपका है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का। ठीक है, समझ में आया? तो आप ये कर सकते हैं, आप ऐसे संदर्भ लिख दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से अवतरित है। काम खत्म। नहीं पता अथवा लगा है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनवशी बद्ध नियत लक्षणान कदापि भ्रस्यन्ति देश सेवानुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय परिधो स्थानो हो गया। ठीक है, ये आपका है महामना मालवीय चैप्टर का। तो भैया इसका मैंने आपको संस्कृत के महत्वपूर्ण चैप्टर बताए हैं, महामना मालवीय, संस्कृत भाषा या महत्वम, पंचशील सिद्धांता और आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जातक कथा। आप कोई भी पढ़ लीजिएगा। ये आपका 7 नंबर कंप्लीट रहता है। और इनसे भी आगे है इनके भाई साहब या बहन बोल सकते हैं पद्यांश। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर। इनका तो नंबर फिक्स है। ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही आएंगे ज्यादा, मतलब वही एक चैप्टर है जिसमें पद्यांश है, 1-2 चैप्टर है जिसमें एक श्लोक दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। ये 7 नंबर आपके हाथ में होता है, बिल्कुल सिंपल। आप इसको एकदम से क्लियर कर सकते हैं। 7 नंबर अपना 1 से 1.5% आप बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स होता है। सुभाषित रत्नानी चैप्टर को खोलो, आगे पढ़ने स्टार्ट कर दो मीनिंग्स के साथ, बहुत अच्छे से आपका नंबर क्लियर है। देखो, सहसा विदिधित न क्रियाम विवेका परमा पदाम पदम विनुड़ते ही विप्रस्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ठीक है, मतलब बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये समझ लीजिए। अथवा लगा है, नहीं पता तो ये कीजिए। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कीर्तनो हुक्वाचिता। ठीक है, ये है हमारे ऊपर वाला जो है ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है और ये हमारे महामना मालवीय चैप्टर से है। मैंने आपको बताया 1-2 चैप्टर हैं जिसमें छोटे छोटे गद्यांश, छोटे छोटे एक श्लोक दिया गया, उसको पढ़ लो। क्या कर रहे हो, एक श्लोक नहीं पढ़ सकते, पढ़ो। हो गया हिंदी संस्कृत गद्यांश पद्यांश 14 नंबर दोनों मिलाकर 7-7। अब आते हैं हिंदी व्याकरण पे। देखो, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर। जैसे फर्स्ट देखिए, अंधे की लकड़ी होना, मतलब एकमात्र सहारा होना। जैसे आप बना सकते हैं कि मोहन अपने घर, अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है, बस हो गया। ठीक है, मतलब मोहन एकमात्र सहारा है। ठीक। दूसरा, गड़े मुर्दे उखाड़ना, एक ही करना है, मैं चारों बता दे रहा हूं। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि दबी हुई बातों को फिर से सामने लाना। ठीक है। तीसरा, आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब बेमेल मिश्रण। चौथा, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर की वस्तु का कोई मान नहीं, कितना भी वो घर की वस्तु ही होती है। ठीक है, आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाएं, अपने पेरेंट्स के लिए आप बच्चे ही हैं, कितने भी बड़े हो जाएंगे। ठीक है, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं। 10 नंबर, देखो भैया, संधि विच्छेद विभक्ति और वचन को हटा दिया गया है, इन दोनों को हटा के लाया गया है अपठित गद्यांश को। ठीक है, देखो ये इजी है, उससे ये इजी है मैं कहना चाहूंगा। देखो, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। भैया इसको पढ़ो, ये यहां से यहां तक पढ़ो। इसके नीचे सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर तो ले जाओ। समस्या का हल कहां मिलता है? देखो इसी में होगा। ठीक है, सारी चीजें आपको इसी में मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, तो आप इसको जब पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको सारे का सारा आंसर मिल जाएगा, किस उपाय से समस्या हमारी सुधर सकती है। ठीक है। तीसरा, हथियार डालने का अर्थ क्या है? तो भैया ये 3 क्वेश्चन हैं, 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है, एक और गद्यांश दिया जाएगा। भाई इतना सारा आपको बोर्ड कह रहा है अच्छे से पढ़ो, टॉपर बनो। अब आप लोग पढ़ना नहीं चाहते तो गलती आप ही की है। ठीक है। दूसरा दिया गया, जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सब्र होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको दिए जाएंगे। यहां से अभी गद्यांश खत्म नहीं हुआ। देखो ये वायु मौसम को सुहावना, इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, आंसर दे दो, काम खत्म।
अपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता चुका हूं, कोई नया वीडियो नहीं है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर, मैराथन क्लासेस मैंने आपको दी है, सब कुछ इसमें बता दिया है। एक एक घंटे 3-3 घंटे की क्लासेस उसमें हैं, देखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर आते हैं हिंदी व्याकरण के शब्द युग्म पर। देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। जैसे फर्स्ट है कपट कपाट, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। कपट का मतलब होता है धोखा, तुमने मेरे साथ कपट किया। कपाट का मतलब होता है दरवाजा, ये देखो गा वाला सही है। कपट कपाट का मतलब धोखा और दरवाजा। दूसरा जलद जलज जलद, इस जलज का मतलब होता है क्या? देखो आपको सही आंसर बताना है। देखो बादल और कमल, कमल और बादल, कमल और तालाब, तालाब और कमल। देखो उल्टा सीधा दिया गया है भाई, इसको समझना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, कमल और बादल। जलज का मतलब होता है कमल, जलद का मतलब बादल। और देखिए यहाँ पे बादल और कमल भी है, उल्टा भी दे दिया जाता है, लेकिन जो पहले उसका मीनिंग हम पहले ही लिखेंगे। खा देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे अनंत, अनंत को आप लोग इसका एक दो शब्द आपको लिखना है भाई। ठीक है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि किसी एक का लिखना है, चार चार दे दिए गए। ठीक है, जैसे अनंत आपको दिया गया, ठीक है, पतंग दिया गया, पतंग, उसके बाद में खग दिया गया है, और उसके बाद में दल दिया गया। भाई मैं सबका बता देता हूं आपको। अनंत को हम आकाश भी बोलते हैं, ये आकाश अनंत है। ठीक है, उसके बाद में हम समुद्र भी बोलते हैं, अनंत को समुद्र भी बोलते हैं, तालाब भी बोलते हैं, सॉरी तालाब नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म जी भी अनंत है। ठीक है, अब देखिए आगे, पतंग को हम क्या क्या बोलते हैं? सूर्य भी बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी भी बोलते हैं, मतलब इसके कई अर्थ होते हैं, गुड्डी भी बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, खग, खग को हम पक्षी भी बोलते हैं, खग कुल कुल सा बोल रहा। ठीक है, तार भी बोलते हैं, गंधर्व बाण भी बोलते हैं भाई, गंधर्व जी का बाण, ये हो गया आपका। दल, दल को हम समूह भी बोलते हैं, पड़ोसी दल के नेताजी। ठीक है, पत्ता भी बोलते। तो ऐसे किसी एक के दो अर्थ लिखना है, लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। गा देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। भैया ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। देखो ये जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। फर्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं। वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इंग्लिश में उसको थीस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आस्तिक। दूसरा, जल में लगने वाली आग, इसको बड़वाग्नि बोलते हैं भैया, हो गया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही। घा देखिए, निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए 2 नंबर। जैसे ये गलती है, इस वाक्य में गलती है, शुद्ध करके लिखना है। देखो, केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, इसमें गलती क्या है? देखो केवल और मात्र हम दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो केवल 100 रुपए की बात थी, मात्र को हटा दीजिए, इनको भैया को हटा दीजिए, केवल 100 रुपए की बात थी, सही है। दूसरा, हवा ठंडी बह रही है, गलत है। हवा ठंडी मतलब ठंडी बह रही है कि हवा बह रही है? ठंडी हवा बह रही है, ठंडी को आगे कर दो, हवा को पीछे कर दो, काम खत्म। तीसरा, मैं पानी पी लिया हूं, गलत है। मैंने पानी पी लिया है, ये सही होगा, या फिर मैं पानी पी चुका हूं, ये सही होगा। बोलने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर यहां गलती कहां है। अगर आप ब्रिलियंट होंगे, आपने कुछ पढ़ा होगा, तो भाई आप समझदार हैं, बोलेंगे आ जाएगा समझ में। अब देखिए 12 नंबर, हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए 2 नंबर। अनुप्रास अथवा उद्रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए 2 नंबर। चौपाई अथवा सोरठा छंद का मात्रिक लक्षण तथा उदाहरण लिखिए 2 नंबर। अब मैं इतनी तेजी से क्यों पढ़ गया भाई? क्योंकि ये 6 नंबर मैंने एक ही वीडियो में क्लियर करा रखा है। एक वीडियो मैंने आपको दिया है रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो। आप लोग सर्च करेंगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया भैया, ये 6 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। जाकर देखो, सर्च करो, मैं बार बार कहता हूं। 13 नंबर, पत्र लेखन। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर, नहीं पता अथवा लगा है। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्त के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। दोनों में से जो आपको पता है करो, 6 नंबर ले जाओ। पत्र लिखने का सही तरीका क्या है, पत्र कैसे लिखते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र मिल जाएगा। 14,
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। 9 नंबर, जैसे वन रहेंगे हम रहेंगे। भैया वन रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो हम भी रहेंगे, नहीं तो इतना प्रदूषण हो जाएगा कि एक दिन ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और सारे जो मानव जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये वातावरण बहुत गर्म हो जाएगा। आप खुद ही देख रहे हैं, जहां दिसंबर में इतनी विकट ठंडी होती थी कि शीतलहर की छुट्टियां होती थी आपके स्कूल में, अब दिसंबर में उतनी ठंडी नहीं हो रही है। इसका मतलब है हमारे वातावरण का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ऐसा ही होता रहा तो धीरे धीरे जो बर्फ के टीले हैं सारे पिघल पिघल कर यहाँ पे सबको डुबा ले जाएंगे और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वन रहेंगे तो हम रहेंगे, पेड़ पौधे लगाना, प्लांटिंग करना बहुत जरूरी। दूसरा, स्वास्थ्य ही सारे सुखों का मूल है। स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही सारे सुखों का मूल है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है पूरी दुनिया आपको अच्छी लगेगी, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है पूरी दुनिया बेकार है। आप अगर खुद में मोटिवेट नहीं है तो ये दुनिया भी लगेगी कि ये भी मोटिवेट नहीं है, आप खुद को गिरा हुआ सा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। आप ही सोचो, एक छोटा सा जब फीवर हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है थोड़ा सा, तो भी ऐसा लगता है कि यार खाना या फिर कोई भी चीज आपको दे दी जाए अच्छी अच्छी, आपकी मनपसंद दे दी जाए, उसको खाने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं। तीसरा, राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी। चौथा, आतंकवाद पर निबंध, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आतंकवाद जो है ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, ये मैनकाइंड टू ह्यूमन, ये थ्रेट, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा खतरा है टू मैनकाइंड, मानवता के लिए। पांचवा, विज्ञान और समाज, ठीक है, ये आपका 5वां निबंध हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा आज का पेपर फिनिश होता है। 50 नंबर आपका खंड खा। तो ये टोटल 100 नंबर का पेपर मैंने आपको बता दिया। देखिए, इसमें मैं आपको जीवन परिचय बताया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, कहानी बताई, खंड काव्य बताया, हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश बताया, रस छंद अलंकार बताया। 35 से 40 नंबर आपके फिक्स होते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझ पाते तो मैंने हिंदी का अलग से भी वीडियो बना रखा। तो भैया ये क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर था, इसको सॉल्व करके ही जाइएगा। और आज का पेपर कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का पेपर लाऊं तो वीडियो को लाइक करो भैया, और चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।